कि जिस इंडिया के बारे में आप इतनी तारीफ़ें करते हैं, आज मैं उनकी तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए। लैंडिंग जो कि इंडिया ने पहले नॉर्थ पोल पे की थी, उसमें तो चाइना था, रशिया था और मैं तारीफ़ करने पे मजबूर हो गई हूँ कि उन्होंने वो एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, नहीं कामयाब हो पाए तो वो तीसरी दफ़ा ज़रूर 3 मुसलमान भाइयों से और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों से कि काइंडली वो आएँ और हमें आज़ाद कराएँ। और मैं उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। लिटरली जब मैं देख रही थी सारी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, सर हमारे वॉशरूम पे लगेंगे, ठीक है, जिस तरह ये अटक जेल में वॉशरूम पे कैमरे लगे हैं ना, अब वो सेंसर होंगे, वो वॉइस सेंसर होंगे। अच्छा। वो हमारे वॉशरूम पे वो पढ़ते हैं। लाइक ये क्या एक यकीन नहीं आ रहा था कि जिस चीज़ की आप जो है वो काफ़ी साथ वो चांद पे है तो हम चांद गाड़ी पे हैं। ये चिंगची नहीं, चिंगची हाईलाइट करेगी इसको। नहीं कभी भी नहीं करेगी। अच्छा। उनको तो एस्टेब्लिशमेंट करने नहीं देगी। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नमः साहब के साथ आप लोग देखा और रिएक्शन चैनल। बहुत सारे कंट्री के फ्लैग में चांद है, बहुत सारे कंट्री के फ्लैग में, लेकिन चांद में अपने कंट्री को फ्लैग लगाने वाला केवल 3 मुल्क था। अभी उसमें चौथा मुल्क जुड़ चुका है, वो है इंडिया। हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी बात है कि चंद्रयान 3 आखिरकार अपने मिशन में सफल हो गया। तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों का रिएक्शन तो हम देखेंगे ही कि वो तो देखना एकदम लाजमी है, क्योंकि उन लोगों का रिएक्शन देखे बिना तो हमारा मिशन सफल हो कैसे सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। वीडियो आदि स्वैग चैनल का फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कल का आंसर ले लेते हैं। कल का क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो उसका सही आंसर है सुपार्को। पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को। आज का क्वेश्चन ये है कि चांद में कदम रखने वाला इंडिया कितने नंबर पे आ गया है, कितने नंबर कंट्री हो गया है चांद में रखने वाला। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो फिर प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट कर देने का 3, 2, 1 स्टार्ट। मैम क्या कहेंगे चंद्रयान 3 के आज उन्होंने फाइनली जो कि मून में लैंडिंग कर लिया है, जो कि उनकी इतनी एफर्ट्स 2019 में जब चंद्रयान 2 उन्होंने एक लाया तो कोई इश्यूज़ की वजह से वो लैंडिंग कर पाए। क्या कहेंगे आज उन्होंने सक्सेसफुल हुआ उनका जो है चंद्रयान। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। और ये उन्होंने जो है वो शो करवाया कि जी मेहनत करते जाओ तो मेहनत रंग ज़रूर लाती है। और मैं उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। लिटरली जब मैं देख रही थी सारी ब्रॉडकास्ट, क्या बोला तूने? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, कास्टिंग वगैरह, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं पहुंची हूँ चांद पे। दैट वाज सुपर एक्साइटेड मोमेंट और आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। और आज मैं वाकई इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर हो गई हूँ कि उन्होंने वो एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, नहीं कामयाब हो पाए तो वो तीसरी दफ़ा ज़रूर गए। अपनी बात पे भी यही बोला, उन्होंने यही कहा कि हमने एक दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा हम तीसरी दफ़ा, जो हमने तीसरी दफ़ा अपनी टेक्नोलॉजी भेजी अब हमारी कामयाब हो गया। मुझे बताए हम किधर हैं, अगर हम एशिया की बात करें, दुनिया में पहले ही बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली का बिल कितना है? पूरे नहीं 5000 रुपये का है, 1000 रुपये का है, 26,000 रुपया बिल है। 26,000 रुपये बिल है। 20,000 मैंने बिल है। अच्छा मुझे बताया पहले आंदा सी 4000, ऐड किया है 26,000। अच्छा बिल। अच्छा तो हम अब चांद पे जगह खरीदे, ज़मीन पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो चांद पे जगह कैसे खरीदेंगे। अच्छा मुझे ये बताए, इतनी इसरो के चीफ है वो, आज भी उनके आंखों से जो आंसू निकलने लगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जब कोई भी इंसान कामयाब होता है या कोई ऐसा बंदा जो एसोसिएट होता है अपनी कंट्री के साथ, जो पूरी कंट्री के एक एक बशिंदे को फील करता है, तो ये कामयाबी के ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आप रो पड़ते हैं। लाइक ये क्या एक यकीन नहीं आ रहा था कि जिस चीज़ की आप जो है वो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे, आज वो कामयाब हो गई है। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट और ये नॉर्मल सी चीज़ है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। अच्छा जो कि रशिया का भी आपको पता होगा, रशिया का जो लूना 25 जो क्रैश हुआ 2 दिन पहले, उसके वाले से क्या हर उरूज को जवाल, हर जवाल को रूज है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से जिसने जो है वो टेक्नोलॉजी में मार के मारे हो वही जा सकता है। लक डिपेंड करती है, नीयत मैटर करती है। और लग तो यही रहा था कि जैसे रूस चले जाएगा, और मैंने कहा भी अपनी वीडियोस में कि लगता है कि रूस चले जाएगा क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट आई थिंक इसके इंडिया ने इस दफ़ा इंप्रूव किया है और उन्होंने करके दिखाया कि जी सानू अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, मुझे पता है फवाद चौधरी का एक आज भी मैंने आज देखा है, उन्होंने अपने चैनल पर फवाद चौधरी ने गलत ट्वीट किया। उसने कहा कि हम ज़मीन से खड़े होकर चांद में गए थे, आप ऊपर भी क्यों देख रहे हैं, मेरी तरफ देख ले। हम वो चांद पे पहुंच गया, हम कहाँ पहुंचे हैं? हम ज़मीन पे। बता तो रही हूँ कि बिजली के बिल तो आ रहे हैं, यही करना है, लगे हैं। अच्छा मुझे अब लास्ट में मुझे बताया, आप उनकी आईटी और अब टेक्नोलॉजी को किस तरह, दुनिया का पहला एशिया के अंदर जो कंट्री है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग किया, आज तक किसी कंट्री ने नहीं की। कांग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। अब जो 14 डेज नेक्स्ट जो है वो पूरा रोबोट चक्कर लगाएगा और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या जो है वो इस दफ़ा नया डिस्कवर होगा। पानी तो डिस्कवर हो गया, फर्दर क्या क्या चीज़ें डिस्कवर होंगी। आइदर वी विल बी एबल टू स्टे ओवर देयर, वहाँ पर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और हम वहाँ पर रह पाएंगे, ख़रीद पाएंगे वहाँ की
ज़मीन के नहीं। तो ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जो 14 दिन के अंदर अंदर या बाद में जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो क्या ही कहने, क्या कहेंगे उनको देखने वाली आवाम को? अक्सर जो आपकी वीडियो लगाई हैं आपने अक्सर लड़ती नहीं है, आज आप इतना अप्रिशिएट उनको कर रही हैं, क्या वजह से? देखिए, मैं कहती हूँ कि अगर किसी की कामयाबी देखें तो उसको देख के हसद ना करें, उसको अप्रिशिएट करें और खुद भी कोशिश करें कि आप वो अच्छा काम करें। तो ये ऐसा मौका है, मुझे अप्रिशिएट करना ज़्यादा बेहतर लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगलर चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, स्ट्रगलर होता है एंड वी शुड अप्रिशिएट दैम। देख, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि खुशी की बात है, और दूसरी ये है कि अचीवमेंट उनकी बिल्कुल है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी किसी भी कंट्री से हो, कोई भी कंट्री हो, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है, इसको इंसान डिस्कवर करते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने के बाद अब हमारे जो दूसरे सितारे जो भी हैं, तो उसको इंसान के लिए ज़रूरी है कि डिस्कवर करें। अब चांद पे उनकी लैंडिंग हुई है, तो इस मेरे ख्याल में साउथ में ये पहली कंट्री होगी, एशिया में पहली कंट्री, एशिया में, ठीक है। साउथ पोल पे दुनिया में फर्स्ट पहली लैंडिंग जो कि कंट्री इंडिया एशिया में। पहले नॉर्थ पोल पे की थी, उसमें से चाइना था, रशिया था और अमेरिका था, मगर ये फर्स्ट दुनिया में पहला कंट्री है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की है। हाँ जी, देखिए इसके पीछे एक एफर्ट होती है, एक बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत दिमाग होते हैं। ये आज का थोड़ा ही है, ये कई सालों से वो लोग लगे हुए हैं। जिस तरह इलोन मस्क है, वो रॉकेट बनाता है ऊपर जाने के लिए, तो उसने कितना पहले अपना लॉस भी किया। इसी तरह एग्जाम्पल हमारे आगे होते हैं। अगर इंडिया आज वहाँ पहुँचा है तो इसके पीछे कई सालों की मेहनत है, एक बहुत बड़ा बजट है। तो वो कोई भी कंट्री हो, हम तो अप्रिशिएट करेंगे। मुझे एज ए एक पाकिस्तानी, एज ए एक नेबर, मुझे खुशी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क लैंडिंग का, मून पे लैंडिंग, उसने चांद पे कदम रखा है, और अल्लाह करे कि बहुत सारी डिस्कवरी हमें वो दें, हमें इस कायनात के बारे में कुछ मालूमात हों, मे बी वहाँ पे कुछ ऐसे एसेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक दौड़ है दुनिया की, लेकिन यह है कि जो उन्होंने किया है उनकी अचीवमेंट है, और मैं एज ए पाकिस्तानी खुश भी हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। क्या कहेंगे सर, फवाद चौधरी ने बात की थी? हाँ जी, नहीं वो अपना ये देखिए, पता क्या है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अब ना कंपैरिजन करने का टाइम नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इससे पहले थे हम नारे भी लगाते थे, बड़के भी लगाते थे। अब जो रियलिटी है उसको ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप इंडिया से बहुत पीछे हैं, उसकी वजह ये है कि वो एक उनमें कौमियत है, ठीक है। वो लोग हमारी तरह बिखरे नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे। हम इनफरादी तौर पे खुद गर्ज से लोग हैं, और हमारा जो मुआशरा है ना वो नेगेटिविटी की तरफ है, वो पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा गैप आ गया इन दोनों मुल्कों में ना। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, अपने अपने मुल्क के ऊपर हालात पे ज़रूर बात कर सकते हैं। उनको हम मुबारकबाद दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, आपकी बात मैंने थोड़ी टोकी, कुछ लोग अभी भी, मैंने जो इमेजिन किया है कि आपको क्या लगता है अभी पाकिस्तान की जो मीडिया वो चीज़ हाईलाइट करेगी इसको? नहीं, कभी भी नहीं करेगी। अच्छा? उनको तो स्टैब्लिशमेंट करने नहीं देगी। स्टैब्लिशमेंट वो हाईलाइट करेगी तो उनके अपने फटे चुके जाएंगे। तो वो चांद पे है तो हम चांद गाड़ी पे हैं। ये चिंची नहीं, चिंची उसके पीछे हमने चांद गाड़ी लिखाया होता है ना, हम चांद गाड़ी पे हैं। अच्छा, ठीक है। तो भाई मेरे ये हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि मतलब हमारी आवाम दबती जा रही है महंगाई के नीचे, टैक्स के नीचे। अभी नई खबर आपको दे देता हूँ, ये निगरान हुकूमत है, इसने अमेरिका से सेंसर मंगवाए हैं, तो वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। ठीक है, जिस तरह ये अटक जेल में वॉशरूम पे कैमरे लगे हैं ना, अब वो सेंसर होंगे, वो वॉइस सेंसर होंगे। वो हमारे वॉशरूम पे लगेंगे, और हमारे छोटे बड़े पेशाब पे टैक्स लगेगा। छोटा पेशाब 10 रुपये का और बड़ा 20 रुपये का। तो ये क्या करेंगे, वो जो सेंसर आए हैं ना, वो सेंसर डिटेक्ट कर लेंगे। अगर सीटी की आवाज़ होगी समझो छोटा है, अगर पटाखे चले समझो बड़ा है। यानी सीटी बजी 10 रुपये टैक्स, पटाखा चला तो 20 रुपये टैक्स, छोटे बड़े पेशाब पे टैक्स आ रहा है। तो ये निगरान हुकूमत को हमारे घरों में वॉशरूम पे लगा है। तो ये इसका मतलब है कल को ये हमारे सांसों के अंदर भी लगा देंगे। हमने जितने सांस लिए हैं उसकी भी हमने जो है ना टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, सांसों के अंदर नहीं, ये किस अंदर लगा दिए आपको पता है। अच्छा। मतलब ये है कि टैक्स कलेक्शन करने के लिए ना यहाँ पे है। और रही सही बात हमारी मतलब खुददारी की, हमारी आज़ादी की, तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से अपील करूँगा अपने फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों से और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों से कि काइंडली वो आएँ और हमें आज़ाद कराएं। अच्छा। हाँ, वो आके हमें मिलके आज़ाद करवाएंगे। जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो फिर मैं अपनी कौम को। सर अफगानिस्तान है तो क्या हमने आपको आज़ाद करवा देना, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, उन्होंने कहा आप टेंशन में पाकिस्तानी हम अभी हैं, हम करेंगे कुछ ना कुछ आपके। हाँ, वो जब अफगानिस्तान ने आज़ाद करवाना है ना, उन्होंने जब आना है ना तो हमको भगा देना, उन्होंने कहना जाओ दौड़ो तुम आज़ाद हो। तो वो इस तरह आज़ाद करवाएंगे। दोस्तों वीडियो तक का फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी पाकिस्तानियों का बोलती तो बंद चेंज हो गया एकदम। जो पाकिस्तानी अब तक भौंक रहे थे
कि नहीं होगा, इंडिया नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा। रूस अगर नहीं कर पाया तो इंडिया कैसे कर लेगा, दुनिया अगर नहीं कर पाए तो इंडिया कैसे कर लेगा। अभी वही पाकिस्तान पलट गया, नहीं वो ह्यूमैनिटी के लिए है, अगर वो चला गया तो हम भी चले गए यार। एक बात तो सही है कि अंतरिक्ष में जो भी मिशन जाए वो ह्यूमैनिटी के लिए ही है, ना कि कोई वहाँ पे देश मायने रखता है। मैक्सिमम मायने रखता है कि वो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन का एक पड़ाव है। तो आप लोग का एक मानना एकदम सही भी है, लेकिन आप लोग का मानना दोगलेपन है ये वाला। क्योंकि 2019 में जब हमारा पहला जब चंद्रयान 2 जब फेल हो गया था, तब आप लोगों ने जो कहा था कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जिसको करना नहीं आता वो गया क्यों, उन लोगों को करना नहीं आता, आपने बहुत कुछ बोला था। लेकिन इस बार हमने कर दिखाया, इस बार आप लोगों का बोलती चेंज हो गया, एकदम पलट गए, एकदम दोगलेबाज एकदम पलट गए कि हम जैसे कि वो हो गया मतलब हम हो गए, इंडिया कामयाब मतलब पाकिस्तान कामयाब हो गया, हम कामयाब हो गए। वाह यार वाह। और वैसे इंडिया अभी वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, और चांद में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क इंडिया बन चुका है। ये बहुत गर्व की बात है, और आप सबके लिए और हमारे लिए। अभी तो पाकिस्तानी का और भी रिएक्शन हम देखेंगे इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, और जो पाकिस्तानी भौंक रहे थे ये नहीं वो नहीं वो नहीं, अरे यार भौंकने से कुछ नहीं होता, ठीक है, करके दिखाओ। तुम लोगों के झंडे में सिर्फ चांद ही है, और हम लोग को देखो चांद में हमारा झंडा हो गया। आप लोग कुछ नहीं हो सकता। चलिए आज के वीडियो देखा, मिलूंगा आपको ऐसे अगले धमकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बंदे मातरम।